अनुभव नाम का लड़का रोड पर अपने गले में एक रेडियो टांगे जोकर का भेष बनाकर नाच गा रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का वरुण आता है और उस जोकर को इतना अच्छा डांस करते देखकर वो उससे कहता है। अरे जोकर, तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। कितना कमा लेते हो दिन का? और तो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनुभव है और मैं दिन का कभी 300 तो कभी 500 कमा लेता हूँ साहब। हाँ, वैसे कल मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसका जन्मदिन काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अगर उसके जन्मदिन में कोई कमी है तो बस एक जोकर की। तो क्या कल तुम मेरी पत्नी के दिन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, पर मुझे पैसे कितने मिलेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम कल आओ और अपना कर्तव्य दिखाओ। लेकिन हाँ, मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जिससे तुम अपने 5 से 6 दिन बिना काम किए ही गुजार सकोगे। साहब, हम गरीबों की जिंदगी में आराम से बैठकर खाना लिखा ही कहाँ है। हम एक दिन काम नहीं करते हैं तो हम 2 दिन भूखे रहते हैं, और अगर किसी दिन अच्छा काम मिल जाए तो उस पैसों को हम जोड़कर आगे आने वाले समय के लिए संभाल कर रखते हैं। क्या मतलब? छोड़िए साहब, कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगा और आपकी पत्नी के दिन को अपनी तरफ से काफी बेहतर बनाऊंगा। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो। जोकर की बात वरुण को समझ नहीं आ रही थी और अब वो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे जोकर को अपने घर का एड्रेस देता है। अब क्या था, अगले दिन जोकर उस एड्रेस पर अपने जोकर अवतार में चला जाता है और अपने करतब दिखाने लगता है। वो गेट पर खड़े होकर कभी डांस करता तो कभी अपने हाथों को घुमाकर अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लाता तो कभी रुमाल। साथ ही जो भी लेडी वरुण के घर में एंटर करती उसको वो गुलाब देते हुए कहता, तेरे इस चेहरे के नूर के आगे बाकी सब सादा सा लगा। था तो वो पूनम का चांद, लेकिन तेरे आगे आधा सा लगा। ओह सो स्वीट, तुम कितने प्यारे जोकर हो। धन्यवाद। जोकर उर्फ अनुभव अपने कर्तव्य को जारी रखे हुए था। तभी उसकी नजर वरुण पर जाती है, जहां वरुण अपनी पत्नी की आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधे उसे हॉल में लाता है। और जैसे ही वो उसकी पट्टी खोलता है वैसे ही उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। एक तरफ तो वरुण और उसकी पत्नी काफी खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ वरुण की पत्नी ममता को देख अनुभव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर तभी वरुण जोकर के पास आता है और उससे कहता है, अनुभव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। अरे साहब, इसकी क्या जरूरत है? आओ ना यार तुम। ममता देखो, तुम्हारे दिन को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए मैं किसे लेकर आया हूँ। वाओ जोकर, वरुण, आई एम सो हैप्पी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखते हो। सच में मैं बहुत खुश हूँ। तो जोकर जी, आप मेरी ब्यूटीफुल वाइफ से नहीं मिलेंगे? हेलो मैम। जोकर इतना बोलकर पीछे की तरफ घूम जाता है और अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जोकर अपनी आंखों के आंसू को जल्दी से पोंछता है और अपने करतब एक बार फिर से दिखाने लगता है। वो अपने करतब को दिखा ही रहा था कि तभी वहाँ पर रीता नाम की एक बहुत बड़े सर्कस की ओनर आती है और जोकर से कहती है, हेलो जोकर जी, मैंने आपका करतब देखा अभी। काफी अच्छे करतब दिखाते हो आप, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सर्कस में काम करो। आपके अंदर काफी टैलेंट है। आपके इस टैलेंट को सभी के सामने दिखाने का समय आ गया है। ठीक है मैम, मैं आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, तुम कल 10 बजे आ जाना। रीता उसको एड्रेस देकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह अब वरुण की पार्टी भी खत्म होती है। जिसके बाद अब अनुभव वरुण से बिना पैसे लिए अपने घर में आता है और अपने जोकर का भेस हटाकर शीशे के सामने फूट फूट कर रोते हुए खुद से कहता है, क्यों ममता, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों तुमने मुझे बर्बाद कर दिया? एक तरफ अनुभव रो रो कर खुद से बातें कर रहा था, तो वहीं वरुण जो अनुभव के पैसे देने उसके पीछे आता है, उसको यूं रोते देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, अनुभव, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप यहाँ? लग नहीं रहा। वो तुम्हें तुम्हारे पैसे देने तुम्हारे पीछे आ गया। और ये बताओ, ममता ने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या तुम ममता को जानते हो? मैंने सुना तुमने अभी उसका नाम भी लिया। नहीं, मैं ममता को नहीं जानता हूँ। और साहब, आप यहाँ बैठिए। वैसे मेरे घर में ज्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस गरीब के घर में इस खाट पर बैठ जाइए। नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारी मेहनत देने आया था। लो पैसे, ये 3000 है। और तुम्हें मेरी दोस्त रीता ने काम तो दे ही दिया है। अब तुम इस गरीबी में नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी बारी आसमान छूने की है मेरे दोस्त। वरुण अनुभव के हाथ में पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में तो अनुभव की वो ही बात घूम रही थी। क्यों ममता, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों तुमने मुझे बर्बाद कर दिया? आखिर अनुभव ममता के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा था? आखिर वो जानता कैसे है ममता को? हेलो रीता। हाँ बोलो वरुण, कोई काम? तुम्हें अनुभव के ऊपर ध्यान देना होगा।
वो बहुत अपसेट लग रहा है, और आखिर वो ऐसे क्यों रहता है, इसके पीछे का क्या राज है, वो सब तुम्हें पता लगाना होगा। लेकिन वरुण, तुम अनुभव को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? क्योंकि उस गरीब जोकर के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। इस तरह आज की सारी बात वरुण रीता को बता देता है। फिर क्या था, अब अगली सुबह जब अनुभव उस एड्रेस पर जाता है तब उसको एक बार फिर वहाँ ममता दिखाई देती है और वो काफी हंस रही थी। उसको देखकर अनुभव अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से चला जाता है और ड्रेसिंग रूम में बैठकर एक बार फिर रोने लगता है। ये चीज अभी यूं ही कुछ दिन चलती है और देखते ही देखते अब अनुभव हंसना भूल जाता है। उसको ऐसी हालत में देखकर एक दिन रीता उससे कहती है, अनुभव, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ मैम, लेकिन मुझे यहाँ से घर जाना है। क्या आप आज मुझे जल्दी घर जाने दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, जाओ और आराम करो। जैसे ही अनुभव वहाँ से जाता है वैसे ही रीता वरुण को कॉल करके सब बताती है, जिसके बाद वरुण अनुभव का पीछा करने लगता है, जहाँ वो देखता है कि अनुभव अपने घर नहीं बल्कि एक डॉक्टर के पास गया है। अनुभव के सामने बैठी डॉक्टर अनुभव से कुछ बोलती उससे पहले ही उसको दरवाजे पर खड़ा वरुण नजर आता है। वरुण डॉक्टर को इशारे में चुप रहने को बोलता है और अपना काम करने को कहता है, जिसके बाद डॉक्टर वरुण से ध्यान हटाकर अनुभव से उसकी प्रॉब्लम और उसका नाम पूछते हुए बोलती है। तो क्या नाम है आपका? अनुभव नाम है मेरा। क्या प्रॉब्लम है आपको? डिप्रेशन है मुझे। मैं हंसना भूल गया डॉक्टर। तुम यहाँ के एक सबसे बड़े बिग सर्कस में चले जाओ, वहाँ एक जोकर है, वो सबको बहुत हंसाता है। वो जोकर मैं ही हूँ डॉक्टर। अच्छा, किस बात से डिप्रेशन है आपको? बताऊँ, आप मुझे सुनना चाहेंगी? हाँ बताओ, क्योंकि बातें शेयर करने से मन हल्का होता है। ठीक है तो सुनिए। आज से 2 साल पहले मैं अनुभव राजपूत इस शहर में सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। अनुभव अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके पास एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है जिसका नाम ममता था। उसकी काबिलियत देखकर अनुभव उसे जॉब पर रखता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ ममता, आ रही हो ओके? सर मुझे घर जाना पड़ेगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं, जब तक तुम मुझे वैलिड रीजन नहीं देती मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा। सर, मैं पहले एक जोकर थी और वहाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो ना जाने मेरे साथ साथ कितनी और लड़कियों के साथ खेल रहा है, और मैं उससे जब भी दूर जाने की बात करती हूँ तो वो मुझे धमकी देता है कि वो मेरी उल्टी सीधी तस्वीरें वायरल कर देगा। बस इतनी सी बात। रुको मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करता हूँ। इस तरह अब अनुभव ममता के बॉयफ्रेंड को ट्रैक करता है और उसे अरेस्ट करवाता है। इस तरह अब ममता को अनुभव अच्छा लगने लगा, या यूं कहें कि सिर्फ ममता को ही नहीं बल्कि अनुभव को भी ममता पसंद आई। इस तरह अब उन दोनों का रिश्ता काफी हद तक आगे बढ़ चुका था। अनुभव ने सभी जगह ऐलान कर दिया कि ममता से वो शादी करेगा, लेकिन ममता को उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार था। ऐसे ही एक दिन वो उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेती है, जिसके बाद वो अनुभव को मारने की रकम गुंडों को देती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसीलिए मारने आए गुंडे तो अपना काम कर देते हैं, लेकिन भगवान अनुभव को बचा लेते हैं। लेकिन ममता को लगता है कि अनुभव मर चुका है, जिसके बाद वो खुशी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद एक वरुण नाम की लड़की से शादी कर लेती है, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद होती है तो वो था अनुभव। अनुभव खुद पर हुए हमले से तो उभर जाता है, लेकिन अब वो बहुत गरीब हो चुका था। वो रोड पर आ गया था, जिसके बाद अनुभव जोकर बनकर पैसा कमाने लगा था। ये थी मेरी कहानी। मैंने उसे इतना प्यार किया, लेकिन उसके एक छोटे से धोखे और दगा ने मुझे आज डिप्रेशन में पहुंचा दिया। अगर वो मुझे अपने मुंह से एक बार बोल देती कि उसको मेरी दौलत से प्यार है, तो मैं हंसते हुए उसको सब कुछ दे देता। अनुभव की बात सुनकर वरुण अंदर आता है और उससे बोलता है, तो जब मैंने तुमसे पूछा था कि ममता को कैसे जानते हो, तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो। और मैं तुम्हें कसम देता हूँ तुम्हारे प्यार की कि ममता को कभी नहीं छोड़ोगे और उसको हमेशा खुश रखोगे। लेकिन तुम्हारा क्या? अनुभव के लिए मैं हूँ ना, मैं मेरे जोकर को संभाल सकती हूँ। अनुभव, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी दिक्कत है, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को बांटना चाहती हूँ। लेकिन रीता, तुम यहाँ कैसे आई? मैं तभी यहाँ आई जब अनुभव आया, क्योंकि जब तुमने मुझे इसको जॉब देने के लिए कहा तभी मैंने अनुभव को पसंद कर लिया था। तो अनुभव, तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? अब क्या था,
अनुभव उसके साथ रहने के लिए हाँ कर देता है और अब रीता और अनुभव दोनों खुशी से साथ में रहते हैं।